दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है और बहुत ही बेसिक लेवल की स्टोरी है। तो जिन लोगों ने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है या जो लोग बेसिक लेवल की इंग्लिश सीख रहे हैं उन लोगों के लिए वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। और दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे। तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द ऑनेस्ट ओपिनियन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? HONEST ये एक एडजेक्टिव है और ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, और ओपिनियन एक नाउन है जिसका मतलब होता है राय। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला? द ऑनेस्ट ओपिनियन मतलब क्या हुआ कि ईमानदार राय। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस देयर वॉज आ किंग नेम्ड दिव्यांश। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या फिर वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों जब हम सिंपल पास्ट या फिर सिंपल प्रेजेंट में वाक्य बनाते हैं तो ऐसे वाक्यों में कभी भी वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं उन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, देयर वॉज ए किंग नेम्ड दिव्यांश। नेम्ड मतलब नामक। एक बार एक दिव्यांश नामक राजा था। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू पोएम्स एंड यूज्ड टू गिव बिग रिवॉर्ड्स टू टैलेंटेड पोइट्स। क्या मतलब हुआ? ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू पोएम्स। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। और फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ का शौकीन होना, और लिसन मतलब सुनना। तो क्या अर्थ हुआ? ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू पोएम्स। वह कविताएं सुनने का बहुत शौकीन था। एंड यूज्ड टू गिव बिग रिवॉर्ड्स टू टैलेंटेड पोइट्स। दोस्तों इस वाक्य में यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है। यूज टू का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में कंसिस्टेंसी को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहां ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर रेगुलर करता था तो ऐसे वाक्यों में यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? एंड यूज टू गिव बिग रिवॉर्ड्स, और बड़े इनाम, रिवॉर्ड मतलब इनाम, बड़े इनाम देता था टू टैलेंटेड पोएट्स। टैलेंटेड मतलब होता है प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली कवियों को। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू पोएम्स। वह कविताएं सुनने का बहुत शौकीन था। एंड यूज टू गिव बिग रिवॉर्ड्स टू टैलेंटेड पोएट्स, और वो प्रतिभाशाली कवियों को बड़े बड़े इनाम देता था, दिया करता था। आगे देखिए। One day a poet visited him, hoping to impress him with the poems he had written. दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। विजिट का मतलब होता है किसी का दौरा करना, किसी के पास मिलने जाना, किसी से मिलना, और सेकंड फॉर्म है विजिटेड। वन डे अ पोएट विजिटेड हिम। एक दिन एक कवि उनके पास आया। होपिंग टू इम्प्रेस हिम। होप का मतलब होता है उम्मीद करना, आशा करना। इम्प्रेस का मतलब प्रभावित। होपिंग टू इम्प्रेस हिम, उन्हें प्रभावित करने की उम्मीद से या आशा से एक बार एक कवि उनके पास आया।
विद द पोएम्स, उन कविताओं को लेकर, ही हैड रिटन, जो उसने लिखी थी। और दोस्तों यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, आप चाहें तो नोट कर लीजिए, WRITTEN, ये राइट की थर्ड फॉर्म है और ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां ये दिखाते हैं पास्ट में कोई क्रिया पूरी हो चुकी थी, तो ऐसे वाक्यों को पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहते हैं, जहां हैड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या निकला, अर्थ निकला कि वन डे अ पोएट विजिटेड हिम होपिंग टू इम्प्रेस हिम विद द पोएम्स ही हैड रिटन। एक दिन एक कवि उन्हें प्रभावित करने के इरादे से उनके पास आया, उन कविताओं को लेकर जो उसने लिखी थी। आगे देखिए, किंग दिव्यांश आस्क्ड हिम टू लीव द पोएम्स विद हिम एंड प्रॉमिस्ड टू रीड दैम लेटर। क्या अर्थ हुआ, किंग दिव्यांश आस्क्ड हिम टू लीव द पोएम्स। दोस्तों आस्क का मतलब होता है पूछना, उसके अलावा आस्क का एक और मतलब होता है जब हम किसी व्यक्ति को कोई काम करने को कहते हैं तो उसके लिए भी आस्क का यूज़ किया जाता है। और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म है आस्क्ड। तो क्या अर्थ हुआ, किंग दिव्यांश आस्क्ड हिम टू लीव द पोएम्स विद हिम। लीव का मतलब होता है छोड़ना। राजा दिव्यांश ने उसे कविताओं को उनके पास छोड़ देने को कहा, एंड प्रॉमिस्ड टू रीड दैम लेटर, और उन्हें दैम मतलब उन्हें, और दोस्तों जो दैम है ये कविताओं के लिए यूज़ किया गया, और उन्होंने उन्हें बाद में पढ़ने का वादा किया। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि राजा दिव्यांश ने उसे कविताएं उनके पास छोड़ने को कहा और उन्होंने वादा किया कि वो उन्हें बाद में पढ़ेंगे। द पोएट हाउएवर इंसिस्टेड ऑन रीडिंग आउट द पोएम्स टू हिम। क्या अर्थ हुआ, दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। आप इसे नोट कर लीजिए वर्ब को, INSIST। इंसिस्ट का मतलब होता है किसी बात की जिद करना और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म का यूज़ यहाँ पर किया गया है इंसिस्टेड। द पोएट हाउएवर इंसिस्टेड ऑन रीडिंग आउट द पोएम्स टू हिम। क्या अर्थ हुआ कि कवि ने हालांकि जिद की कि वो इंसिस्टिंग और रीडिंग द आउट द पोएम टू हिम। रीडिंग आउट का मतलब होता है किसी को कुछ पढ़कर सुनाना। तो क्या अर्थ हुआ कि कवि ने उन्हें कविताएं पढ़कर सुनाने की उसने जिद की। चलिए आगे देखिए, As the poet droned on, दिव्यांश fell asleep. As the poet droned on, दोस्तों ड्रोन का मतलब कि कोई चीज़ को धीरे धीरे बोलना या फिर भिन भिनाना होता है, किसी को धीरे धीरे मंद तरीके से पढ़ना। और सेकंड फॉर्म है ड्रॉन्ड ऑन, और जैसे ही कवि ने उसे पढ़ना शुरू किया धीरे धीरे, दिव्यांश फेल अस्लीप। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और आप चाहें तो इस वर्ब को नोट कर लीजिए। देखिए FALL फॉल मतलब गिरना, सेकंड फॉर्म फेल। और दोस्तों ये जो शब्द है, यदि मैं इन अलग अलग शब्दों के बारे में बात करूं तो ये आप ऑलरेडी जानते हैं, फॉल मतलब गिरना और सेकंड फॉर्म है फेल। और उसके अलावा यदि आप इस शब्द के बारे में बात करें ASLEEP अस्लीप, ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सोया हुआ। लेकिन जब फॉल और अस्लीप दोनों एक साथ आएंगे तो दोस्तों ये एक वर्ब बन जाएगी। और फॉल अस्लीप को आप जरूर नोट कर लें, फॉल अस्लीप का मतलब होता है नींद आ जाना और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म है फेल अस्लीप। तो इस तरह से क्या अर्थ निकला, एज द पोएट ड्रॉन्ड ऑन, और जैसे ही कवि ने पढ़ना शुरू किया, दिव्यांश फेल अस्लीप, दिव्यांश को नींद आ गई। When he woke up, the poet asked, "Sir, shall I read the poems again?" When he woke up, दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। वेकअप का मतलब होता है नींद से जागना, और कल इस बारे में मैंने आपको बताया था दोस्तों, जागने के लिए कई लोग गेटअप लगाते हैं जो कि एक गलत इस्तेमाल है, क्योंकि गेटअप का मतलब उठना होता है, जागना नहीं होता। जागने के लिए वेकअप लगाया जाता है। तो ये पास्ट का वाक्य है तो यहाँ वेकअप की सेकंड फॉर्म वोकअप लगाई गई है। तो क्या अर्थ हुआ, व्हेन ही वोकअप, जब वह जागा, द पोएट आस्क्ड,
कवि ने पूछा सर श्रीमान शैल आई रीड द पोएम्स अगेन। दोस्तों यहाँ पर देखिए शैल का यूज़ किया गया और यदि चाहें तो यहाँ पर शुड का भी प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी व्यक्ति से कोई परमिशन लेते हैं तो उसके लिए शैल का इस्तेमाल किया जाता है आज्ञा लेने के लिए। तो क्या अर्थ हुआ कि व्हेन ही वोक अप, जब वो जागा, द पोएट आस्क्ड, कवि ने पूछा सर शैल आई रीड द पोएम्स अगेन, श्रीमान क्या मैं कविताओं को दोबारा पढ़ूं, वाई क्यों, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू माई ओपिनियन। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव वाक्य है और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाए जाना, जैसे आया है, गया है, लिया है, दिया है, चुका है। इस तरह के जो वाक्य हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य कहलाते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट में यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के रूप में होगा तब हमें हैव का इस्तेमाल करना होता है, और जब सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन तब हमें हैज़ का यूज़ करना होता है। और उसके अलावा दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हमें लगानी होती है। तो आप इस रूल को याद रखें, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में कोई भी वाक्य बनाएंगे तो हैज़ या हैव का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों गिव का मतलब होता है देना, GIVE, और ये थर्ड फॉर्म है, आप चाहें तो नोट कर लें, GIVEN। तो इस तरह से क्या अर्थ निकला कि जब वो जागे तो कवि ने पूछा सर शैल आई रीड द पोएम्स अगेन, श्रीमान क्या मैं कविताओं को दोबारा पढ़ूं, वाई क्यों, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू माई ओपिनियन, हैवंट आई, मैं पहले ही आपको अपनी राय दे चुका हूँ, क्या मैंने नहीं दिए, नो नहीं सर, नहीं श्रीमान, सेट द मैन, आदमी ने कहा। तो जो राजा साहब थे उन्होंने जब उस कवि ने पूछा कि क्या मैं दोबारा से इन कविताओं को पढ़कर सुनाऊं, तो राजा साहब ने क्या जवाब दिया कि मैं पहले ही अपनी जो राय है, जो मेरा ओपिनियन है, राय है, वो मैं दे चुका हूं, क्या मैंने ऐसा नहीं किया है। तो जो आदमी था उसने क्या कहा कि नहीं श्रीमान, यू फेल अस्लीप, आपको नींद आ गई। तो उसने क्या जवाब दिया कि नहीं श्रीमान आपको नींद आ गई। When I fell asleep, जब मुझे नींद आई, I gave my opinion, मैंने आपको अपनी राय दे दी। Replied King दिव्यांश, राजा दिव्यांश ने जवाब दिया। तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। और आज की स्टोरी में एक छोटा सा सवाल है मैं जो आपसे पूछना चाहूँगा। दोस्तों ये तो जो स्टोरी है मैंने पूरी तरह से इसको पढ़ा, एक एक वर्ड की मीनिंग बताई, ट्रांसलेट भी की। और दोस्तों यहाँ पर सवाल ये है, आप भी कहानी को पूरा सुन चुके हैं, तो जैसे आपने सुना कि जो राजा साहब थे वो कविताओं के शौकीन थे, और जब इस व्यक्ति ने कविताएं पढ़नी शुरू की तो उन्हें नींद आ गई। तो ये जो व्यक्ति था उसने पूछा, मतलब जो कवि था, कि क्या मैं इनको दोबारा पढ़ूं। तो जो राजा साहब थे उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मैं अपनी जो राय है वो मैं पहले ही दे चुका हूं। लेकिन जो वो व्यक्ति था शायद उस बात को नहीं समझा, तो उसने बताया कि सर आपको नींद आ गई। तो जो राजा साहब थे उन्होंने फिर जवाब दिया कि जब मैं सोया तो मैंने अपना जो है मैंने अपनी राय दे दी। तो दोस्तों इस चीज़ से आप क्या समझते हैं, आप ज़रूर बताएं स्टोरी सुनने के बाद, कि यदि राजा साहब ने ये जवाब दिया कि मुझे नींद आ गई, यही उनका एक मत है, यही उनकी राय है, तो इसका क्या अभिप्राय है, इसका हम क्या मतलब समझ सकते हैं। तो आप यदि आपको कहानी समझ आई हो तो आप इसको कमेंट में ज़रूर बताएं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके कि जो राजा साहब थे उनका क्या मतलब था, और कवि को क्या इस बात से शिक्षा मिलती है, या फिर कवि को इस बात से क्या मतलब निकालना चाहिए, तो आप ज़रूर बताएं। और दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। And apart from this guys, if you have not subscribed the channel yet, do subscribe this channel and press the bell icon so that whenever I upload a new video you get the notification. And apart from this, if you have any feedback or any valuable suggestion you want to share with me, you can just go to comment section and you can leave your feedback there. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.